अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारे लेक्चर है ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में है कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। सो गाइस, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। आइए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट की तरफ। द डेफिनेशन ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू पॉइंट एट अ नाउन। वो एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो हमें किसी चीज़ के पॉइंट बताते हैं, किसी चीज़ के प्लेस बताते हैं कि ये चीज़ किस जगह पे लोकेट है। सो देर आर ओनली 4 डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ 4 डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दीज में चेंज होंगी और दैट दोज में चेंज होंगे। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर विच इज़ नियर द स्पीकर। याद रखना, दिस हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, शर्त यह है कि चीज़ सिंगुलर हो और नियर द स्पीकर और स्पीकर को नज़दीक हो। और दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे लेकिन विच इज़ अवे फ्रॉम द स्पीकर, लेकिन चीज़ स्पीकर से दूर हो। ये बात ज़रूर याद रखना। ओके गाइज, अब दीज और दोज के कॉन्सेप्ट को देखिए। दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल विच आर नियर द स्पीकर। दीज हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे लेकिन शर्त यह है कि स्पीकर को चीज़ें नज़दीक हो। दूज इज यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग विच आर अवे फ्रॉम द स्पीकर। और दूज हम प्लूरल थिंग के लिए यूज़ करेंगे लेकिन वो स्पीकर से दूर हो। आए एग्जाम्पल की तरफ। दिस बुक इज़ वाइट। दिस बुक इज़ वाइट। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, वो स्पीकर को या किसी पर्सन को नज़दीक है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम इसके लिए दिस को यूज़ करेंगे। दैट बुक इज़ रेड। दैट बुक इज़ रेड। इस यहाँ पे इसका मतलब कि ये बुक स्पीकर से दूर है। दिस बुक्स आर माइन। ये बुक ये किताबी मेरी है। यहाँ पे दीज, ये इस सेंटेंस से हमें पता चला कि बुक्स की तादाद, पहला शर्त तो है कि प्लूरल में हो, प्लूरल फॉर्म में मौजूद है, और दूसरी बात है कि तमाम बुक्स स्पीकर को नज़दीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दीज यूज़ की। दूस बुक्स आर योर। यहाँ पे बुक्स प्लूरल फॉर्म में है और दूसरी बात यह है कि बुक्स इस स्पीकर से दूर है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दूज यूज़ कर दी। आइए अब इंट्रागेटिव एडजेक्टिव की तरफ कि इंट्रागेटिव एडजेक्टिव क्या है। ओके गाइज, आइए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव की तरफ कि इंट्रागेटिव एडजेक्टिव क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इज इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव दैट आस्क क्वेश्चंस अबाउट ए नाउन। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव ये वो एडजेक्टिव है जो हमें किसी नाउन के बारे में किससे क्वेश्चंस करते हैं। जब किसी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव विच, व्हाट, वुज, इस फॉर्म में हम क्वेश्चन पूछेंगे। विच आस्क टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑप्शंस। जब कोई दो चीज़ हो, फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए है हम विच यूज़ करेंगे। इसके लिए हम विच यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दो चीज़ है और कोई आपसे पूछे कि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हम विच यूज़ करेंगे। व्हाट, अभी व्हाट आस्क टू मेक अ चॉइस इन जनरल। जनरल चॉइस के लिए हम व्हाट यूज़ करेंगे। और वूज, आस्क वू समथिंग टू। आस्क, ये हम जब कोई चीज़ किसी के साथ बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखती है तो इस वक्त हम वूज यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए इस के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ओके गाइस, देख इस 3 वाले एग्जांपल को। विच, व्हाट, वूज। इस इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के लिए मैंने ये 3 एग्जांपल ली। आपको मैंने बताया कि विच हम इस वक्त यूज़ करेंगे जब कोई दो चीज़ हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो।
और व्हाट हम जनरल के लिए यूज़ करेंगे, जनरल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और वूज़ हम इस वक्त यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ किसी के साथ ताल्लुक़ रखते हो, इसके साथ बिलोंग रखते हो। तो आइए देखें पहले एग्जांपल की तरफ। विच वन इज़ यूअर्स, विच वन इज़ यूअर्स। यहाँ पे दो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने आपसे पूछा कि इसमें आपके कौन से है, तो इस वक्त हम विच यूज़ करेंगे। और व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और वोज बुक इज़ एट, मतलब जब किसी बुक्स हो और आपसे कोई पूछे कि ये बुक्स किसके है, तो ये बुक किसके साथ बिलोंग करते हैं या कोई और चीज़ हो, तो इस वक्त हम वोज यूज़ करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के क्वेश्चन में हम लास्ट में साइन इंटरोगेशन ज़रूर फुट करेंगे, ये बात ज़रूर नोट्स कीजिए। तो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियोज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।